हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 फरवरी और हम 12 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के चांगे 4 मिशन में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश चीन के चांगे 4 मिशन में शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है? ये हुआ पाकिस्तान। कौन हुआ है? पाकिस्तान। चांगे 4 चीन का एक चंद्र अन्वेषण मिशन है और ये चीन का दूसरा चंद्र लैंडर और रोवर भी है। चांगे 4 ने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के सबसे दूर वाले हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग की थी और ये चंद्रमा के सबसे दूर वाले हिस्से पर उतरा था। चांगे को चांग ई 3 के बैकअप के रूप में बनाया गया है। इस मिशन में एक रोवर यूतू 2 था। इसके अंदर रोवर कौन सा था? यूतू 2। चांग ई 4 ने क्यूकियाओ रिले उपग्रह के जरिए पृथ्वी से संचार किया था और क्यूकियाओ रिले उपग्रह को मई 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? मई 2018 के अंदर। यह उपग्रह पृथ्वी चंद्रमा लैंग्रेड पॉइंट 2 पर स्थित है और चांगी 4 मिशन लैंडर और रोवर को लॉन्ग मार्च 3 भी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किसे लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च 3 भी रॉकेट से। लैंडर और रोवर में रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट भी है। विद्युत ऊर्जा है जो सौर पैनलों से मिलेगी। और यूतू 2 रोवर का निर्माण चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने किया था। यूतू 2 रोवर का निर्माण किसने किया था? चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्स अस का विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कुलभूषण कुमार द्वारा। किसके द्वारा? कुलभूषण कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया त्रिपुरा ने। किसने किया है? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो है माणिक शाह। कौन है? माणिक शाह। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह ने नरसिंहगढ़ अगरतला में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम कौशल उदय तोंगी का शुभारंभ किया है। लगभग 80,000 स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया है। IVF तकनीकी आमतौर पर मनुष्यों और पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार यह सफलता लगभग लुप्त हो चुके कंगारुओं की मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का
कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ ये हुआ है गांधीनगर में। कहाँ हुआ है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी। किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के युवाओं में क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए पहल के रूप में 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2025 को गुजरात के गांधीनगर में प्रथम बिम्स्टेक यानी बहुस्तरीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और शिखर सम्मेलन चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा का अनुवर्ती है और इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में CII-VII के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी को भारत के युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। किसने किया था? भारत के युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। और युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से और विदेश मंत्रालय के सचिव जो पूर्व थे श्री जयदीप मजूमदार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजे और महाराष्ट्र के तेजस्वी से ने राष्ट्रीय खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लगातार तीसरी बार कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। महिला धावक आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी व महाराष्ट्र के तेजस शीर्षे ने देहरादून में चल रही एथलेटिक्स में महिला 100 मीटर की बाधा दौड़ में और पुरुष की में 110 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने गुजरात व गोवा में हुए पिछले 2 राष्ट्रीय खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक का जो राज्य वृक्ष है वो है चंदन। क्या है? चंदन। और यहाँ का राज्य पक्षी है वो इंडियन रोलर है। राज्य फूल कमल है और राज्य पशु एशियाई हाथी है। कर्नाटक में मैसूर में भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी ओरिएंटल है जो 1891 में बनी थी। कब बनी थी? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। बारह राज्यों के 37 अस्पतालों में चिकित्सा को बढ़ाया जाएगा। हील इन इंडिया पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 12 राज्यों के 37 अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा। और पहल का उद्देश्य मेडिकल टूरिज्म के लिए देश को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और 10 चिन्हित हवाई अड्डों पर द्विभाषीय और विशेष डेस्क, एक बहुभाषी पोर्टल और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों और उनके साथियों के लिए सरलीकरण वीजा मानदंड की भी पहल के मुख्य आकर्षणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? तो ये कौन सा है? ये हो गया तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा।
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल के स्तर पर G20 देशों में 12वां स्थान है और इसमें भारत डिजिटल के मामले के अंदर तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ विकसित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर, IIT नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र लॉन्च किया है। सर्जनम नामक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिग द्वारा सतत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है और ये रक्त, मूत्र और प्रयोगशाला डिस्पोजल जैसे रोगजनक अपशिष्टों को महंगे भट्टियों का उपयोग किए बिना कीटाणु रहित करता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।